आज हम लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। लेसन प्लान किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में आज जान पाते हैं। जो भी बच्चे बिहार डीलेड बीएड या कहीं से भी डीलेड या बीएड कर रहे हैं उसके लिए लेसन प्लान क्या होता है, अनिवार्य होता है। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आप विद्यालय का नाम लिखना होता है। आप जिस भी विद्यालय में लेसन प्लान गए हैं के लिए गए उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक, आप किस दिनांक के उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए आप 2/8/2024 को किसी विद्यालय में पढ़ाने गए हैं तो इस विद्यालय में का उस विद्यालय में इस डेट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ग लिख सकते हैं। आप जिस भी वर्ग में इस लेसन प्लान को बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है आप लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे आप पहली कक्षा में है कि दूसरी कक्षा में पढ़ा रहे कि तीसरी कक्षा में। उसके बाद विषय का हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी लेसन प्लान मेरा है तो हिंदी हो जाएगा। घंटी का हो जाएगा, थर्ड घंटी है। आप जिस भी घंटी में गए हैं, जैसे मान के लिए कोई 4 में गया तो 4 लिख सकता है, कोई का तो 3 में गया तो कोई 3 लिख सकता है, कोई दूसरी घंटी में गया तो दूसरी घंटी लिख सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या उस विद्यालय के नियम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अवधि कितना होता है उस विद्यालय में पढ़ाने का, आपका अवधि कितना है, 40 मिनट है। मैक्सिमम विद्यालय में 40 मिनट का ही रहता है। उसके अब अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे प्रकरण आता है। आपका प्रकरण क्या है, सबसे बड़ी इस तो लेसन प्लान का प्रकरण का यहाँ प्रकरण है मैं और क्या हो जाएगा, मेरा देश हो जाएगा। उसके बाद आप आता है छात्र अध्यापक का नाम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें समान उद्देश्य क्या था, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इस लेसन प्लान का उद्देश्य क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे उसमें कहता है हिंदी विषय के प्रति कहता है रुचि जागृत करना है। 2 में कहता है बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चे जब इस लेसन प्लान के माध्यम से पढ़ेंगे तो कल्पना शक्ति का क्या करेंगे, विकास कर पाएंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, इस निबंध को पढ़कर बच्चों के अंदर हमारे देश का भाव जागृत होगा। जो भी हम ऐसे बच्चे तो अपने देश से लगा रखेंगे। बच्चे अपने देश के उत्थान तथा सम्मान के बारे में सोचेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री का हो जाएगा, जो टीचिंग एड्स होता है उसमें क्या हो जाएगा, टीचिंग एड्स में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने देश के उत्थान में तत्पर रहने वाले महापुरुषों का फोटो तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तु लगा। सही बात है, जो भी महापुरुष है उनका हम क्या कर सकते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, इसके बारे में बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। जैसे बच्चे खेल में रुचि रखते हैं तथा अपने देश के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का नाम जानते हैं। उसके बाद हमारा कहता प्रस्तावना क्या हो जाएगा, जैसे प्रस्तावना में हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे विराट कोहली किस देश के खिलाड़ी हैं। उसको दूसरे का लिख सकते हैं, इंडिया का हिंदी माने क्या होता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य का सन क्या हो जाएगा, उद्देश्य क्या है इस लेसन प्लान का। बच्चों आज हम लोग श्री कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर द्वारा लिखित निबंध में और मेरा देश के को पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है शिक्षण विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रश्नोत्तर विधि है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कहता है व्याख्या विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से ऐसा विधि होता है जिसका आप प्रयोग इस लेसन प्लान में कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कहता है प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम विषय वस्तु में देखेंगे हमारे देश और सुरक्षित रहेगी। जैसे शिक्षक क्रियाशील है यहाँ नीचे, और नीचे हम देख सकते हैं छात्र क्रियाशील है और श्यामपट कार्य में हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, स्वामी रामतीर्थ कहाँ गए थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चे बताएंगे कि स्वामी तीर्थ कहाँ गए थे। तो ऐसे बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे तो बताएंगे कहाँ गए थे, जापान गए थे। फिर हम नेक्स्ट बच्चों से प्रश्न पूछेंगे उनको क्या चीज़ खाने को नहीं मिला। तब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, मौन हो जाएंगे। छात्र क्रियाशील में बच्चे का जो मौन हो जाएगा, जब बच्चे का मौन हो जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। भारत देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। मैंने बच्चों को हम पढ़ के बताएंगे, व्याख्या करेंगे। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन उन्हें खाने को फल न मिले। वह कई स्टेशनों पर पता किए लेकिन फल मिल न पाए। उन दिनों फल ही उनका मुख्य भोजन हुआ करता था। उनके मुंह से निकला जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिले। उन्होंने बताया जब फल वहाँ नहीं मिला तो उन्होंने क्या बोला, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते होंगे। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक बच्चे क्या करेंगे, जब हम बच्चे को व्याख्या करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बच्चे से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, स्वामी रामतीर्थ के मुंह से निकले वाक्य को किसने सुना। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, उत्तर देंगे, एक जापानी युवक ने। बच्चे क्या, छात्र क्लास में बच्चे का
उत्तर देंगे एक जापानी युवक ने सुना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे का फिर हम पूछेंगे युवक ने क्या किया, तब यहाँ पे छात्र क्रियाशील में उत्तर देंगे। बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। मौन हो जाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमने आगे देखते हैं। फिर हम क्या करें, जब बच्चे का जब मौन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका हम क्या कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे। जब व्याख्या करें तो लिखेंगे जापानी युवक वहाँ से भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया और बोला लीजिए आपको इसकी ज़रूरत है। स्वामी तीर्थ ना राम तीर्थ उसको दुकानदार समझकर रेट पूछने लगे तो आगे देखेंगे हम इसमें। जैसे यहाँ पे हम मेरा देश के बारे में आप फिगर भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं मेरा देश के बारे में। जैसे यहाँ पे है, आप इसको बहुत अच्छे से इसका भी प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, जैसे आगे क्या किया, उसने दाम देने से इनकार कर दिया और बोला यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आपको अपने देश जाकर वहाँ यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। फिर हम दूसरे प्रश्न पूछेंगे बच्चे से, किसी दूसरे देश का युवक वहाँ कहाँ शिक्षा लेने आया था। तो बच्चों से हम पूछेंगे कहाँ आया था, तो उसमें छात्र की राशि में बच्चा क्या करेंगे, उत्तर देंगे ही। बच्चा क्या करेंगे, उत्तर देगा। जैसे यहाँ पे एक छात्र की जैसे बच्चे का ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे उसने वहाँ क्या किया, तो बच्चे का जब मौन हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट, तो उसके बाद हम व्याख्या कर पाएंगे। क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। उस युवक ने लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ने के लिए उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थी जिसको उसने पूरा पुस्तक में से निकाल लिया। किसी जापानी युवक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और पुस्तकालय की सूचना दी। पुलिस ने तलाशी के दौरान वे चित्र विद्यार्थी के कमरे से प्राप्त किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया तथा उस पुस्तकालय में उस युवक के साथ उस देश के किसी भी नागरिक का प्रवेश संबंधित कर दिया गया। फिर प्रश्न पूछेंगे हमारी हिंसा और शिष्टा का संबंध किससे है, तो यहाँ पे उत्तर देंगे हमारे देश से हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम सैंपट काज में नहीं करेंगे, यहीं पर हम देश से हैं, खत्म हो जाएगा मेरा। अब हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति का प्रश्न, क्योंकि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछना हमारा कहता फर्ज भी बनता है, क्योंकि बच्चे सुन पाए हैं नहीं सुन पाए, कितना सीख पाए कितना नहीं सीख पाए। तो उसके लिए हम प्रश्न बच्चों से 2-3 भी पूछ सकते हैं, एक भी पूछ सकते हैं। जैसे स्वामी तीर्थनाथ ने स्टेशन पर फलों की खोज क्यों की। दूसरा फिर हम पूछेंगे, दूसरा हमारा हो जाएगा जापानी वो उसके लिए फल क्यों लेकर आया। जापानी वो, फिर तीसरा पूछेंगे जापानी युवक से स्वामी राम तीर्थ से क्या कहा। उसके बाद हम गृह कार्य दे सकते हैं, वह कौन कौन से कार्य हैं जिससे हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो सकता है, लिख कर लाना है। बच्चों से हम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे इवोल्यूशन है, आप इस लेसन प्लान बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मिलता है किसको गुड मिलता है, कि वेरी गुड मिलता है, कि गुड मिलता है, एवरेज मिलता है, अनएवरेज मिलता है। आप जैसे लेसन प्लान बनाएंगे उसके बाद स्कूल से आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनर सिग्नेचर होता है। इसके अकॉर्डिंग बहुत से लेसन प्लान बनाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख सकते हैं।